10 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट पर 200 से भी ज्यादा बॉडीज अभी भी प्रिजर्व्ड हैं। ये बॉडीज उन क्लाइंबर्स की हैं जो कभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना लेकर आए थे, लेकिन इतने हार्श वेदर में उनकी डेथ हो गई। आज ये बॉडीज नए क्लाइंबर्स के लिए लैंडमार्क बन चुके हैं, जिसका यूज रूट मैप की तरह किया जाता है। इन बॉडीज को इसलिए भी यहाँ छोड़ दिया गया क्योंकि एवरेस्ट पर बॉडी रिकवर करना काफी डेंजरस काम है। हाई एल्टीट्यूड और हार्श कंडीशन रेस्क्यू टीम के लिए खुद एक जानलेवा मिशन बन जाती है। कई बार रिकवरी अटेम्प्ट्स में और भी डेथ्स हो गई हैं। साथ ही कई क्लाइंबर्स की फैमिलीज भी चाहती हैं कि उनकी बॉडीज एवरेस्ट पर ही रहे, क्योंकि उन्होंने अपने सपने को पूरा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। नंबर 2, इंडिया के मेघालय स्टेट के ईस्ट खासी हिल्स में चेरापूंजी नामक एक जगह है जिसे सोहरा के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह दुनिया के सबसे वेटेस्ट प्लेसेस में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 1860s के दौरान लगभग 8 महीने तक कंटिन्यूअस बारिश हुई थी, जो अर्थ पर अब तक रिकॉर्डेड सबसे ज्यादा रेनफॉल इवेंट था। ये बारिश एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच गई थी, जिससे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और वेजिटेशन को काफी नुकसान हुआ था। ये प्लेस वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का टाइटल क्लेम करता था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड मौजिनराम के नाम हो गया है, जो चेरापूंजी के पास ही है। मौजिनराम में हर साल 12 मीटर तक बारिश होती है, जो दुनिया के सबसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट में आता है। नंबर 3, रोम के कोलोसियम का इतिहास खून और बलिदानों से भरा हुआ है। ये मैसिव एम्पी थिएटर एक वक्त ग्लैडिएटर फाइट्स और पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए मशहूर था। एंशिएंट टाइम में यहाँ लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कहते हैं कि यहाँ के हर कोने में उन लोगों की कहानियों की गूंज सुनाई देती है जो यहाँ मरने के लिए मजबूर किए गए थे। अजीब बात यह है कि कोलोसियम को सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट ही नहीं बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का हब भी माना जाता है। टूरिस्ट और गार्ड्स रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें यहाँ रात के वक्त अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, मानो आज भी उन लोगों की नेगेटिव वाइब्स यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कभी यहाँ अपनी जान गंवाई थी। नंबर 4, स्कॉटलैंड के लॉचनेस लेक में एक मॉन्स्टर के साइटिंग का जिक्र लगभग 15 सालों से होता आ रहा है। इस मिस्टीरियस क्रिएचर को अक्सर नेसी नाम से भी जाना जाता है। 6th सेंचुरी में एक आयरिश सेंट कोलंबा स्कॉटलैंड के रिवर नेस के पास घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा और अजीब प्राणी एक आदमी को नदी के किनारे खींच रहा था। सेंट कोलंबा ने अपने फैथ का यूज करके उस क्रिएचर को वहां से भगा दिया। ये लिखित रिकॉर्ड द लाइफ ऑफ सेंट कोलंबा नाम के एक टेक्स्ट में लिखा गया था, जो एक मॉन्क ने 7th सेंचुरी में लिखा था। इसके बाद 1930s के आसपास लॉचनेस मॉन्स्टर का क्रेज फिर से बढ़ने लगा, जब लोगों ने एक लार्ज क्रिएचर को पानी के ऊपर देखने का दावा किया। इसकी सबसे मशहूर फोटो 1934 में ली गई थी, जो एक लॉन्ग नेक और स्मॉल हेड वाले क्रिएचर को दिखाती है। लोग मानते हैं कि नेसी एक एक्सटिंक्ट मरीन रेप्टाइल हो सकता है जो प्री हिस्टोरिक एरा से बचा हुआ है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये साइटिंग सिर्फ फ्लोटिंग लॉक्स, वेब्स या ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हो सकते हैं। नंबर 5, 1665 से 1666 के ग्रेट प्लेग ने लंदन में भारी तबाही मचा दी थी। उस वक्त लगभग 1 लाख लोग इस एपिडेमिक का शिकार बन गए थे। ये संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन लोगों की बॉडीज को दफन करने के लिए मास ग्रेव्स का यूज होने लगा, जिसमें एक साथ हजारों बॉडीज को दफनाया जाता था। लेकिन मॉडर्न एरा में जब अंडरग्राउंड रेलवेज के लिए टनल्स बनाए जाने लगे तो वो ग्रेव्स मिलना शुरू हो गयी। खुदाई में हजारों ह्यूमन स्केलेटन्स मिलने लगे। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल 2013 का क्रॉस रेल प्रोजेक्ट था, जब लिवरपूल स्ट्रीट के पास डिगिंग के दौरान 300 स्केलेटन्स का एक मास ग्रेव मिला, जो प्लेग के समय का था। ये काफी स्कैरी डिस्कवरी मानी जाती है, जो लंदन के अंडरग्राउंड हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है।
नंबर 6, डाइविंग बेल स्पाइडर एक फैसिनेटिंग और यूनिक स्पाइडर स्पीसीज है जो पानी के नीचे अपने वेब्स बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी स्पाइडर है जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अंडर वाटर गुजारती है। ये स्पाइडर अपने वेब्स के अंदर ट्रैप्ड एयर ले जाती है जिसे वो पानी के अंदर एक ऑक्सीजन फील्ड चैम्बर बनाती है। इस चैम्बर को डाइविंग बेल कहते हैं और इसी में रहकर ये स्पाइडर सांस लेती है, शिकार करती है और अपने एग्स भी रखती है। डाइविंग बेल स्पाइडर एक कार्निवरस प्राणी है जो छोटी मछलियों, टैडपोल्स और एक्वेटिक इंसेक्ट्स का शिकार करती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे नेचर हर क्रिएचर को सरवाइव करने के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। नंबर 7, 1971 में चाइना के चांगसा ह्यूनान प्रोविंस के पास टॉम्ब एक्सकेवेशन के दौरान 2200 साल पुरानी एक मम्मी मिली। ये मम्मी हान डायनेस्टी के वक्त की थी जिसका नाम लेडी डाया बताया गया। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये मम्मी एक्सेप्शनली वेल प्रिजर्व्ड थी जिसे दुनिया की सबसे अच्छी तरह प्रिजर्व्ड मम्मी माना गया। लेडी डाय की स्किन अब तक सॉफ्ट और इलास्टिक है जैसे एक लिविंग बॉडी की होती है। साथ ही उसके ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, लंग्स अब तक प्रिजर्व्ड हैं। जब साइंटिस्ट ने मम्मी का ऑटोप्सी किया तो उन्होंने देखा कि कुछ आर्टरीज में अब तक ब्लड क्लॉट्स थे जो समय के हिसाब से काफी ज्यादा शॉकिंग है। कुछ रिसर्चर्स ने लेडी डाय के प्रिजर्वेशन का क्रेडिट उसके टॉम्ब की कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन और एम्बेलिंग टेक्निक्स को दिया, लेकिन बाद में एक और चौंका देने वाली बात सामने आई। पता चला कि उसकी बॉडी को एक मिस्टीरियस लिक्विड में डुबोया गया था जो एक तरह का एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन था। आज भी लेडी डाय के प्रिजर्वेशन को एक साइंटिफिक वंडर माना जाता है जो अब तक रिसर्चर्स को क्यूरियस बनाता है। नंबर 8, अलास्का में एक ऐसी जगह है जहां अब तक कई मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हो चुके हैं जिसे अलास्कन ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल लगभग 32,000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है जहां 20,000 से भी ज्यादा लोग पिछले कुछ दशकों में गायब हो चुके हैं, जिसमें पायलट्स, हाइकर्स, टूरिस्ट, इवन एक्सपीरियंस लोकल्स भी शामिल थे। इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी जो लोग गायब होते हैं उनका कोई निशान तक नहीं मिलता। 1950s में यहाँ एक फेमस डिसअपीयरेंस हुआ जब डगलस C-54 स्काई मास्टर प्लेन 44 पैसेंजर के साथ गायब हो गया। हैरानी की बात यह है कि उस प्लेन का कभी भी कोई मलबा नहीं मिला। जो चीज इस मिस्ट्री को और भी डरावनी बनाती है वो है इस जगह का अनएक्सप्लेनेड पैटर्न जो अब तक किसी एक थ्योरी से सॉल्व नहीं किया जा सका है। नंबर 9, कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेन्स में मोजावे डेजर्ट के पास एक पाइन ट्री है जो लगभग 5000 साल पुराना है। इसे दुनिया का सबसे पुराना इंडिविजुअल ट्री माना जाता है जिसका नाम मैथुसला रखा गया है जो कि बाइबल के एक कैरेक्टर पर बेस्ड है जिन्होंने सबसे लंबी लाइफ जी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्री के एग्जैक्ट लोकेशन को सीक्रेट रखा गया है ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये ट्री अब तक जिंदा है और अपने पास के नेचर को विटनेस करते हुए एक लिविंग हिस्ट्री बन चुका है। नंबर 10, अर्थ के ओशंस में 20 मिलियन टन से भी ज्यादा गोल्ड डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकती है। ये इतना ज्यादा है कि अगर पूरा गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाए और दुनिया के हर इंसान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो हर इंसान के पास लगभग 3 kg गोल्ड होगा। लेकिन ओशंस के पानी में गोल्ड इतना डाइल्यूट है कि इसे एक्सट्रैक्ट करना टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो प्रोसेस चाहिए वो इतना एक्सपेंसिव है कि उसका कॉस्ट गोल्ड की वैल्यू से काफी ज्यादा हो जाता है। 1900s में जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हार्बर ने ओशन वाटर से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा महंगा है। दोस्तों, इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।